क्या आपको अपने कामों को टालने की आदत है? क्या आप हमेशा थका हुआ फील करते हैं? और क्या आप अनहैप्पी और डिप्रेस्ड फील करते हैं? तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग इस बुक के ऑथर जेफ केलर हैं, जो कि अमेरिका के मशहूर बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। जेफ कहते हैं कि एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता आपके एटीट्यूड से होकर गुजरता है और आपका एटीट्यूड आपके कंट्रोल में होता है। इफ़ यू चेंज योर एटीट्यूड यू कैन चेंज योर होल लाइफ। यानी आप अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लाकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एटीट्यूड मतलब आपका दुनिया को देखने का नज़रिया। जहाँ कुछ लोग लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं, फिर चाहे कैसी भी ख़राब सिचुएशन उनके सामने आए वो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेते हैं। वहीं उसके अपोजिट कुछ लोग लाइफ को एक नेगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं, जो हमेशा हर चीज़ के नेगेटिव पहलू पर फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो दोस्त हैं, उनमें से एक लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड से देख रहा है और दूसरा नेगेटिव एटीट्यूड से। जहाँ एक हर काम से पहले कहता है आई कैन, मैं कर सकता हूँ, वहीं दूसरा कहता है आई कांट, मैं ये नहीं कर सकता। जहाँ एक प्रॉब्लम आने पर उसका सोल्यूशन ढूंढता है, वहीं दूसरा प्रॉब्लम में ही उलझा रह जाता है। जहाँ एक लोगों में अच्छाइयाँ देखता है, वहीं दूसरा उनमें बुराइयाँ देखता है। जहाँ एक जो कुछ उसके पास है उस पर शुक्रिया अदा करता है, वहीं दूसरा जो उसके पास नहीं उसका रोना रोता रहता है। उम्मीद है आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम इस बुक से वो सभी की आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। की आइडिया नंबर 1, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। हम सभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक क्लीन मेंटल विंडो से करते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन जब वो गिरता है तो वो क्या करता है? मैं आपको बताता हूँ वो क्या नहीं करता। वो ब्लेम नहीं करता, वो एक्सक्यूज़ नहीं देता, वो गिव अप नहीं करता। वो दोबारा उठता है और फिर से चलने की कोशिश करता है, और ऐसा वो तब तक करता रहता है जब तक कि वो चलना सीख नहीं जाता। उसकी मेंटल विंडो बिल्कुल क्लियर होती है। उसे लगता है कि कुछ भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर जैसा हम सभी जानते हैं, एक ऐसा टाइम आता है जब हमारी मेंटल विंडो पे गंदगी फेंकना शुरू कर दी जाती है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है जब हमें कुछ कम नंबर लाने की वजह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है जब हमें दूसरे बच्चों से कंपेयर करके नालायक कहा जाता है। जब इस तरह से हमें डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शन मिलने लगता है तो हम अपना सेल्फ बिलीफ और पॉजिटिव एटीट्यूड खो देते हैं। अब बड़े होकर आपको अपनी मेंटल विंडो खुद क्लीन करनी होती है। अगर आप इसे क्लीन नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ नेगेटिविटी और स्ट्रेस में गुजार देंगे और आप अपनी ज़िंदगी कभी खुलकर नहीं जी पाएंगे। आपके पास अब भी मौका है। ऑथर कहते हैं यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आपके पास ज़िंदगी जीने के दो रास्ते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। या तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो आपके पास नहीं उसका रोना रोते हुए गुजार दीजिए, या फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आज आपके पास जो नहीं है उसके लिए मेहनत कीजिए, और ऐसे आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ कहना आसान होता है, तो चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। ये कहानी है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर देखे। हिटलर ने यहूदियों पे जो जुल्म ढाए वो सारी दुनिया जानती है। डॉक्टर फ्रैंकल और उसकी फैमिली को भी हिटलर के डेथ कैंप में कैद किया गया। उनकी एक बहन को छोड़कर बाकी सारी फैमिली, माँ, बाप, भाई, बहन और बीवी सब वहाँ मारे गए। क्या ऐसे हालात में कोई शख्स अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर सकता है? लेकिन डॉक्टर विक्टर ने उस डेथ कैंप में न सिर्फ सर्वाइव किया, बल्कि अपने सामने लोगों को मरता हुआ देखकर भी उन्होंने जीने का हौसला नहीं छोड़ा। और आखिरकार जंग खत्म होने पर उन्हें रिहाई मिली और उन्होंने अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग से पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। डॉक्टर फ्रैंकल कहते हैं ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही था जिसने मेरे हौसले को टूटने नहीं दिया। तो ज़रा सोचिए कि जिन हालात में आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड खो देते हैं, क्या वो उन हालात से भी ज़्यादा बुरे होते हैं जो डॉक्टर फ्रैंकल ने फेस किए। इसीलिए ऑथर कहते हैं एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, यानी आपका दुनिया को देखने का नज़रिया सब कुछ होता है। की आइडिया नंबर 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। हेनरी फोर्ड। इसका मतलब कि आप किसी काम के बारे में सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो भी आप ठीक कह रहे होते हैं, और जब आप किसी काम के बारे में ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता तो भी आप ठीक कह रहे होते हैं, क्योंकि जैसे आपके बिलीव्स होते हैं आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं। तो आखिर सक्सेस का राज क्या है? क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ अपने फेलियर से ही बाहर नहीं आ पाते?
ऑथर ने की टू सक्सेस को 6 वर्ड्स में डिफाइन किया है और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये 6 वर्ड्स जो आपको सक्सेस का रास्ता दिखाते हैं, यही 6 वर्ड्स आपके फेलियर की वजह भी बन सकते हैं। और वो 6 वर्ड्स हैं यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। मतलब हम वैसे बन जाते हैं जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शंस को डिटरमाइन करते हैं। यानी अगर आपको खुद पे भरोसा है और आपका ये माइंडसेट है कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं जो चाहूँ अचीव कर सकता हूँ, तो आपके लिए सच में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। एटीट्यूड वर्सेस एक्शन। हमने अभी तक एटीट्यूड, थिंकिंग और बिलीव्स के बारे में बात की। आप कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि एक्शंस कहाँ हैं, क्योंकि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। लेकिन हमने एटीट्यूड पर इसलिए ज़्यादा फोकस किया क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे तो आप तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि आपको कोई फेलियर का सामना नहीं करना पड़ता। और जहाँ आपके सामने कोई रुकावट खड़ी होगी आप वहाँ पे क्विट कर देंगे, हिम्मत हार जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक विनर का एटीट्यूड नहीं था जो प्रॉब्लम में हिम्मत हारने की बजाय उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से शुरुआत करेंगे तो ये एटीट्यूड आपको कभी हिम्मत नहीं हारने देगा। आपके लिए एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता आप खुद ही ढूंढ लेंगे। दोस्तों, फेलियर कभी भी आपको रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि ये टेस्ट करने के लिए आता है कि आपके अंदर अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कितनी चाह है। ऑथर ने यहाँ पर 2 सजेशन दी हैं जो आपको अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने में हेल्प करेंगे। नंबर 1, रोज़ाना कोई मोटिवेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ें। नंबर 2, रोज़ाना कोई मोटिवेशनल वीडियो या ऑडियो प्रोग्राम सुनें। इससे ना सिर्फ आप मोटिवेटेड रहेंगे बल्कि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होती रहेगी। लेकिन यहाँ 2 बातें आपको क्लियर करते चलें। नंबर 1, पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब नहीं कि आपके सारे ख्वाब रातों रात पूरे हो जाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी, साथ में सब्र भी रखना होगा। दूसरी बात, पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब भी नहीं कि आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। आपके ख्वाब जितने बड़े होंगे आपके रास्ते में रुकावटें भी उतनी ही बड़ी होंगी। लेकिन ये रुकावटें आपको रोकने या आपका हौसला तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि ये आपका हौसला चेक करने के लिए आती हैं कि आप अपने गोल्स और ड्रीम्स के बारे में कितना सीरियस हैं। की आइडिया नंबर 3, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। हमारी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मैं क्या करूं। लेकिन ऑथर कहते हैं यू ऑलवेज़ हैव अ चॉइस। ये आपकी चॉइस है कि या तो प्रॉब्लम में ही बस उलझे रहिए और उसका नेगेटिव साइड ही देखिए, या फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये देखिए कि आप इससे क्या सीख सकते हैं और आपसे कहाँ पर गलती हुई, उसे ठीक करिए और आगे बढ़ जाइए। इसलिए प्रॉब्लम आने पर उसमें नेगेटिव होने के बजाय ये सोचें कि आप उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इससे क्या सीख सकते हैं। अगर आपने अपने अंदर ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया तो आपको सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बुक के बाकी के आइडियाज़ हम इसके दूसरे पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।